हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर के बारे में। हमारा पहला सवाल है, फ्यूज की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, से पूछा गया है कि फ्यूज की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना फ्रेंड्स। तो फ्यूज की क्षमता को व्यक्त किया जाता है चुंबकीय फ्लक्स से, वोल्ट से, किलो वोल्ट एम्पियर से या धारा से। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, जो फ्यूज की क्षमता है उसे धारा से व्यक्त करते हैं। राइट आंसर आएगा, फ्यूज की क्षमता को हम धारा से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामान्य घरेलू प्रकाश में उपयोग होने वाले लैंप होते हैं। पूछा गया है कि सामान्य घरेलू प्रकाश में उपयोग होने वाले लैंप होते हैं बायोनेट केप प्रकार के लैंप, पूछ फीट, स्क्रू प्रकार के लैंप या स्क्रू लार्ड प्रकार के लैंप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, सामान्य घरेलू प्रकाश में हम उपयोग में लेने वाले जो लैंप होते हैं वह बायोनेट केप प्रकार का लैंप प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा बायोनेट केप प्रकार लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध जो चुंबकीय परिपथ के समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध जो चुंबकीय परिपथ के समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर आपको बताना। इसमें से पहला ऑप्शन है रिएक्टेंस कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा उसे क्या कहते हैं, उसे रिलक्टेंस कहते हैं। राइट आंसर आएगा रिलक्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से धारिता बढ़ती है। पूछा गया है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से उनकी धारिता कैसी होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनके बीच धारिता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा कि संधारित्र के प्लेटों के जो बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाती है तो धारिता क्या होती है, धारिता जो होती है वह घट जाती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर धारिता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एसआई पद्धति में ठोस कोण को मापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, से पूछा गया है कि एसआई पद्धति में ठोस कोण को मापा जाता है डिग्री से, रेडियन से, स्टेरेडियन से या मीटर से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह एसआई पद्धति में ठोस कोण को हम स्टेरेडियन से मापते हैं। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, स्टेरेडियन से ठोस कोण को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जब प्रकाश उत्पन्न करता है तब वह किस अभिनति में होता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड जब प्रकाश उत्पन्न करता है जब डायोड किस अभिनति में होता है। या चार ऑप्शन दिए गए आपको राइट आंसर बताना है। अग्र अभिनति में, पश्च अभिनति में, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर का फ्रेंड्स वह किस अभिनति में होता है, तो वह अग्र अभिनति में होता है। राइट आंसर होगा अग्र अभिनति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर के आधार व उत्सर्जक के बीच होता है। पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर के आधार व उत्सर्जक के बीच होता है निम्न प्रतिरोध, रिवर्स बायस, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि ट्रांजिस्टर के आधार व उत्सर्जक के बीच क्या होता है, निम्न प्रतिरोध होता है। राइट आंसर होगा निम्न प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर प्रयोग करते समय हम स्पर्श से बचे। पूछा गया है कि मेगर प्रयोग करते समय हम स्पर्श करने से बचे पॉजिटिव सिरे को, नेगेटिव सिरे को, एक साथ दोनों सिरे को या किसी भी सिरे को। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आएगा एक साथ दोनों सिरे को। मेगर प्रयोग करते समय हम दोनों सिरों को एक साथ टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज युक्ति है। पूछा गया है कि एक फ्यूज युक्ति है, सुरक्षात्मक युक्ति है, धारा नियंत्रण युक्ति है, वोल्टेज नियंत्रण युक्ति है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा जो फ्यूज है फ्रेंड्स वह एक सुरक्षात्मक युक्ति है। राइट आंसर आएगा सुरक्षात्मक युक्ति। और जो फ्यूज है वह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करती है। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि जो फ्यूज है वह धारा के रासायनिक प्रभाव वह धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जो फ्यूज है वह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है और रासायनिक प्रभाव पर सेल कार्य करती है। दोस्तों याद रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्यूज कैसी युक्ति है, एक सुरक्षात्मक युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक ऑन करते ही तेल का स्तर हो जाता है। पूछा गया कि परिपथ वियोजक ऑन करते ही तेल का स्तर हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, निम्न हो जाता है, मध्यम हो जाता है या बहुत निम्न। तो यहाँ पर जो राइट आंसर का फ्रेंड्स क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। परिपथ वियोजक ऑन करते ही जो तेल का स्तर होता है वह उच्च हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, उच्च हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी धारा मोटर में सावधानीपूर्वक दोष ज्ञात करने में सहायक होता है। पूछा गया है कि एक डीसी धारा मोटर में सावधानीपूर्वक दोष ज्ञात करने में सहायक होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, अनुभव से, सुनने की क्षमता से, सुनने व देखने की संवेदना से या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी से होता है। राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता को क्या कहते हैं? पूछा गया है फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता को क्या कहते हैं? धारा क्षमता कहते हैं, ऊर्जा क्षमता कहते हैं, शक्ति क्षमता कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऊर्जा क्षमता कहते हैं। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की जो पूर्ण दिवस या पूर्ण दिन कार्य करने की जो दक्षता होती है उसे ऊर्जा क्षमता में व्यक्त की जाती है। और दोस्तों याद रखना कि ट्रांसफार्मर को किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वह किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंग टेस्टर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पूछा गया फ्रेंड्स कि टोंग टेस्टर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन लिए जो टेक्निकल हेल्पर में आने की 100% संभावना है। तो यहाँ पर पहला ये हमारा क्वेश्चन है कि टोंग टेस्टर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, डीसी मोटर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो टोंग टेस्टर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर आएगा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत के पंखे में कौन सी वायरिंग स्लॉट में गहराई में डाली जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि छत के पंखे में कौन सी वायरिंग स्लॉट में गहराई में डाली जाती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए और आपको राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया स्टार्टिंग वायरिंग, रनिंग वायरिंग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया है कि छत के पंखे में कौन सी वायरिंग स्लॉट में गहराई में डाली जाती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जो स्टार्टिंग वायरिंग होती है फ्रेंड्स वह स्लॉट में गहराई में डाली जाती है। तो छत के पंखे में कौन सी वायरिंग स्लॉट में गहराई में डाली जाती है? तो स्टार्टिंग वायरिंग स्लॉट में गहराई में डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 फेज कुंडलन में फेजों के बीच अंतर कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 3 फेज कुंडलन में फेजों के बीच कितना अंतर होता है? 120 का होता है, 90 डिग्री का होता है, 80 डिग्री का या 100 डिग्री का? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि 3 फेज कुंडलन में फेजों के बीच अंतर कितना होता है? 120 अंश का होता है। लेकिन 2 फेज में कितना होता है? 2 फेज और सिंगल फेज में कितने अंश का अंतर होता है? 90 अंश का होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया 3 फेज कुंडलन में फेजों के बीच का अंतर कितना होता है? तो ये 120 डिग्री होता है। राइट आंसर आएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक वितरण प्रणाली में होते हैं। पूछा गया फ्रेंड्स कि एक वितरण प्रणाली में होते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है कि एक वितरक प्रणाली में होते हैं। फीडर, वितरक, सेवा लाइन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों एक वितरण लाइन में फीडर भी होता है, वितरक भी होता है और सेवा लाइन भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, HRC फ्यूज किसके विरुद्ध सबसे अच्छा सुरक्षा देता है? दोस्तों HRC का क्या फुल फॉर्म होता है? HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। अब पूछा गया है कि HRC फ्यूज किसके विरुद्ध सबसे अच्छा सुरक्षा प्रदान करता है? ओवरलोड, रिवर्स करंट, खुला परिपथ या शॉर्ट सर्किट? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स HRC जो फ्यूज है वह शॉर्ट सर्किट जो दोष है उसमें सबसे अच्छा कार्य करता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होने पर HRC फ्यूज क्या हो जाता है? ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर HRC फ्यूज किसके विरुद्ध सबसे अच्छा सुरक्षा देता है? तो यह शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सबसे अच्छा सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ये टेक्निकल हेल्पर की जो सीरीज चल रही है तो इसको आप जरूर देखें और इस प्रकार अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और